बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी भी आपको इंतज़ार होगा क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए और कुछ आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ होती हैं। और आज की जो हमारी रेसिपी है थोड़ी सी डिफरेंट है और ये बेसिकली आप कह लें कि कबाब हैं। इसको आप टी टाइम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लंच डिनर में आप सर्व कर सकते हैं। और इसको आप अगर आपने बना के रखे हुए हैं तो आप मेहमानों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। और आज हम बना रहे हैं चिकन भोपाली कबाब। चिकन भोपाली कबाब बेसिकली इसमें जो है चिकन के साथ जो है इसमें वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं और वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे। इसका अगर हम फ्लेवर की बात करें तो इसमें आप कह लें कि बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है और इसमें कोकोनट का फ्लेवर भी आ रहा होता है बिकॉज इसमें हमें कोकोनट डालते हैं। और इसी तरह ये सर्व भी कोकोनट चटनी के साथ होती है। तो भोपाली रेसिपीज़ बहुत सारी और रेसिपीज़ भी हैं जिसमें भोपाली रेसिपीज़ में ज़्यादातर कोकोनट का ज़रा इस्तेमाल होता है। ये आप यूँ कह लें कि थोड़ा सा रिजेंबल करती हैं वो रेसिपीज़ हैदराबादी कुज़ीन से। और जैसे हैदराबादी कुज़ीन में हर चीज़ में ऑलमोस्ट इमली या कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है, इसी तरह भोपाली और नारियल का इस्तेमाल भी होता है। तो भोपाली रेसिपीज़ में ज़्यादा नारियल का इस्तेमाल होता है, तिल का इस्तेमाल होता है और इस तरह से वो सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। इसीलिए डिफरेंट कुज़ीन जो है डिफरेंट एरा की और वो डिफरेंट इसलिए थी कि उसमें हर इंग्रेडिएंट्स कुछ ना कुछ डिफरेंट होता था। तो इसी तरह अगर हम कड़ी की बात करें या मैंने आपको कराची कड़ी बनाना सिखाई थी, उसमें आपने देखा कि हमने सिंपल पकोड़े रखे थे। इसी तरह अगर हम इंटीरियर सिंध चले जाएं तो वहाँ पे जो कड़ी है उसमें साबुत गरम मसाला भी डलता है। साबुत गरम मसाला डाल के बनाते हैं, उसका फ्लेवर डिफरेंट है। पंजाब में चल जाएँ तो उसमें पकोड़ों में जो है अब कड़ी में भी पहले प्याज को लाल करके फिर बेसन और उसको डाला जाता है और पकोड़ों में प्याज पालक और ये सारी चीज़ें मिक्स पकोड़े बनाए जाते हैं। तो हर जगह की कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की जाने। पहले मैं आपको रेसिपी दिखा देता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है भोपाली कबाब बनाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखें मैंने यहाँ पर क्या किया है, आलू और उसके साथ हमें चाहिए थे मटर और मटर के साथ पालक, इनको मैंने उबाल लिया है। ठीक है, आलू मटर और पालक को मैंने उबाल लिया है और उसके साथ हमने क्या किया है, साथ ही मैंने चिकन को भी बॉईल करके रख लिया। तो ये मैं इसको निकाल लेता हूँ और ताकि हम इसका आगे फर्दर काम कर सकेंगे। ठीक है, बस सिंपल आपने आलू मटर और पालक बिल्कुल एंड में, आप पालक का कलर देख रहे हैं, पालक का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये पालक बिल्कुल एंड में जब आप चूल्हा बंद करने लगेंगे, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है। तो जब आपने चूल्हा बंद करना है तो उस स्टेज पर गरम गरम पानी में बस आप पालक डाल लें, क्योंकि पालक को एज सच हमने बॉयल करने की एज सच ज़रूरत नहीं होती, बस उसको आपने हल्का सा ब्लांच करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया रेडी। अच्छा, अब मज़ीद हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ सब चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आलू मटर और पालक हमने बॉईल कर लिया, उसके साथ हमारे पास यहाँ नारियल रखा हुआ है। ठीक है, जो हम इसमें यूज़ करेंगे, नारियल के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें सॉरी ये है ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, ब्रेड क्रम्ब है, उसके साथ हमारे पास बॉयल चिकन हमने रख ली है। ठीक है, चिकन को बॉयल करके रख लिया है। उसके बाद हमारे पास तिल है, सफ़ेद तिल, और उसके साथ ही नारियल है। नारियल के साथ हम यूज़ करेंगे चाट मसाला, चाट मसाले के साथ ही हम यूज़ करेंगे सैक का चिकन पाउडर, काली मिर्च। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे और नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से चिकन भोपाली कबाब जो है हमारे पास हो जाएगा तैयार। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग लिख लीजिए। क्वांटिटी स्क्रीन पर आ रही है, आपने क्वांटिटी भी लिख ली होगी कि कितनी कितनी मिकदार आपको चाहिए, क्योंकि रेशो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का। अगर रेशो आपका थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो फिर पूरी रेसिपी में फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लेंगे एनेक्स का चॉपर। एनेक्स का चॉपर ले लिया है। अब इस एनेक्स के चॉपर में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो चिकन है हमारे पास उसको मैं थोड़ा सा श्रेड कर लूँगा। चिकन को हम श्रेड
हमें आलू और जो मटर हैं और उसके बाद वो आप प्रोसेसर में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, हाथ से करूँगा, क्योंकि प्रोसेसर में सम टाइम ऐसा होता है कि अभी ये ठंडा नहीं है। आपने अगर तो इसको निकाल के रख लिया है, ठंडा कर लिया है, तो फिर आप इसको प्रोसेसर में कर सकते हैं। अब अगर अभी, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी निकाला है, ठीक है, बॉईल करके, अगर अभी मैं इसको प्रोसेसर में करूँगा तो क्या होगा कि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी। तो हमने पेस्ट बिल्कुल नहीं बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा एक प्याला ले लेते हैं ताकि उसमें आराम से हम मैश कर पाएंगे और आसानी के साथ हमारे पास कबाब तैयार हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, ये हमारे पास प्याला आ गया है और अब इस प्याले में हमने शिफ्ट करना है अपना ये आलू, मटर और पालक का मिक्सचर। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन भी, ठीक है। चिकन को बॉईल करके सिंपल मैंने श्रेड कर लिया। आप हाथ से रेशा भी कर सकते हैं, लेकिन श्रेड करने से क्या होता है इसमें चॉपर में, तो ये बहुत इवन हो जाता है और बिल्कुल अच्छा सा श्रेड हो जाता है। और अब इसको हमने मैश करना है, ठीक है, इस तरह से। जितना अच्छा इससे मैश हो सकता है उतना अच्छा इससे कर ले, बाकी आप हाथ से कर लीजिएगा। मटर को भी अच्छे से आपने मैश कर लेना है। और अगर आपने बॉईल करके इसको फ्रिज में रख देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप इसको प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगी और उसको फिर कबाब में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से सारे के सारे को अच्छे से आपने मैश कर लेना है। चलिए, ये हमारे पास सारी चीज़ें मैश हो गई और अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपने उसको देख लीजिए, नंबर पर आप डायल कीजिएगा, उसके बाद आपसे बात होगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें कि जी जो है आप कब से बुलाना शुरू कर रहे हैं गेस्ट। बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और उसके लिए एंट्रीज़ जो हैं, उसके लिए एंट्री आपने क्या करना है, किस तरह भेजनी है, आप जो मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आके आप अपने बायोडाटा भेज दीजिए कि कौन सी रेसिपीज़ आप बनाना चाह रहे हैं। कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, कोई आपकी फैमिली रेसिपी है तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है, और मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने एंट्री भेजी है लेकिन वो कॉमन रेसिपी का उन्होंने हमें बताया है, तो कॉमन रेसिपी नहीं होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट, ताकि हम आपको यहाँ बुला सकें। चलिए जी, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस डाल रहा हूँ, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। अब स्पाइसेस में, इसमें मैंने डालना है ये तिल, ठीक है, ये हमने तिल डाल दिए। नारियल हम डाल देंगे, नारियल के साथ ही चाट मसाला, चाट मसाले के साथ सैग का चिकन पाउडर, सैग का चिकन पाउडर के साथ ही काली मिर्च, और ये काली मिर्च आप देख रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च हमने डाल दी है, काली मिर्च डाल दी। उसके बाद जा रहा है इसमें सॉल्ट। चलिए जी, सॉल्ट डाल के अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद एक चीज़ और इसमें जाएगी और वो है जनाब, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है सोया, ठीक है। सोया मैं थोड़ा सा काट के इसको डाल रहा हूँ। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आगे मज़ीद क्या काम करना है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने भोपाली कबाब, चिकन भोपाली कबाब का जो मिक्सचर है उसको मैंने मिक्स कर लिया था। सारी चीज़ें हमने इसमें आपके सामने डाल दी थी, जिसमें नारियल डाल दिया था, सफ़ेद तिल डाल दिए थे, चाट मसाला डाल दिया, नमक, सैग का चिकन पाउडर डाल दिया था, नमक और काली मिर्च हमने डाल के इसको अच्छे से रेडी किया। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया है दिल,
यानी कि सोया मैंने डाल दिया है। अब इसमें बारी है ब्रेड क्रम्स ऐड करने की। आधा जो है ब्रेड क्रम्स, हाफ कप मैं इसमें डाल दूंगा और बाकी हम थोड़ा सा रोक लेंगे और वो हम डालेंगे अपने इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ब्रेड क्रम्स के साथ अब इसको आपने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा और मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। अब अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ना इन कबाब का, किसी भी राइस वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं और पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का आता है। आप रवा मैदे के पराठे, जैसे मैंने आपको सिखाए हुए हैं, सूजी और मैदे के जो पराठे बनते हैं उसके साथ आप इसको कॉम्बिनेशन बनाएं, या फ्रोज़न पराठे के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन रवा मैदे का पराठा जो है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। चलिए अब ये देखें, जैसे हमने ब्रेड क्रम्ब डालें, इसको क्या होगा, ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा बेहतरीन से। अब हम इससे हम बनाएंगे कबाब, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर पूरी जो रेसिपी कार्ड है एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं आपको, और मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि हमें जो है सारी चीज़ें कितनी कितनी मिकदार में और किस तरह से चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास बोनलेस चिकन थी 1 पाव, उसको मैंने क्या किया था, हमने उसको उबाल लिया था। उसके बाद पालक हमने लिया 1 कप के करीब, मटर हमने लिए 1/4 कप, आलू हमने लिए 1/4 कप और इनको भी हमने बॉयल कर लिया हरी मिर्च के साथ, ठीक है। और इनको हमने सारी चीज़ों को क्या कर लिया, बॉयल कर लिया। और बॉयल करने के बाद हमने उसको मैश कर लिया अच्छे से। मैश करने के बाद अब उसमें हमने शामिल कर दिया, जब मैश हो गई सारी चीज़ें, हमने उसमें बोनलेस चिकन भी डाल दी श्रेड करके और सारा मसाला हमने डाल दिया, ठीक है। सारा मसाला जो हमने इसमें ऐड किया है, उसके बाद हमने इसको मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद अब मैं शुरू कर रहा हूँ, हम इसको कबाब बनाना शुरू करेंगे। चलिए जी, अब हम बनाते हैं कबाब। अच्छा, थोड़ा सा फ्रेम चेंज करते रहा करें, वो लोग बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ देख देख के। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इसको कबाब बनाना है और फिर इनको हम क्या करेंगे, अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब कबाब आपकी चॉइस है, लाइक उसका लाइक साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़े छोटे आप कबाब बना सकते हैं, ठीक है। और इसको अब हमने यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक कबाब हमारे पास रेडी हो गया और इसी तरह से इसी स्टाइल में हम सारे कबाब बना लेंगे। साथ ही साथ आपसे हम बात भी कर रहे हैं, कॉल आप कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। और अब इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं उनको बना लेंगे। अच्छा, इसको जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से ईज़िली। कोई भी गेस्ट आए आपके घर तो आपने फ़ौरन ही इसको बनाना है, मतलब निकालना है इसको आपने, और इसको फ्राई करके गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं। तो जैसे हम शामी कबाब रखते हैं, और ये लेकिन बहुत डिफरेंट फ्लेवर में बहुत डिफरेंट हैं। अच्छा, इसमें अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आजकल तो ये जो सोया है मिल रहा है, जब सोया नहीं होता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप वैसे तो ड्राई ड्रिल भी मिल जाता है, और अगर नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही उससे फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप इसको बनाएंगे सोया डाल के तो फिर ये बहुत ही परफेक्ट इसका जो है फ्लेवर आता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के कबाब कैसे लगे, क्योंकि लंच में आजकल क्या होता है कि आपसे ज़्यादा आप कह लें ऑयली चीज़ या बहुत ज़्यादा स्पाइसी दिल नहीं चाहता, क्योंकि गर्मी बढ़ती चली जा रही है और पंजाब में भी खासी गर्मी हो गई है, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान ही थोड़ा सा गर्म मौसम शुरू हो गया है। तो उसमें क्या होता है, दिल चाहता है कि कुछ हल्की फुल्की चीज़ हो। उस लिहाज से ये कबाब जो हैं आज के बहुत ही परफेक्ट हैं गर्मियों के हिसाब से, और या शाम की चाय के साथ आपका दिल चाहता है कि, क्योंकि शामें लंबी हो गई हैं तो शाम की चाय के साथ दिल चाहता है कि कुछ स्नैक होना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और दावत के हिसाब से आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप दावत में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है, हाई टी में रख सकते हैं। तो एक तरह से आप कह लें कि ये बहुत सारी जगहों पे आप इस कबाब को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास रेडी हो गए हैं और उसके बाद हमने इनको क्या करना है, अब अंडे में और ब्रेड क्रम्ब लगा के इनको हमने फ्राई करना है। चलें, एक मैं और रेडी करता हूँ
और फिर हम इसकी फ्राइंग की तरफ आ जाएंगे और फिर उसके बाद हमने इसकी चटनी बनानी है। और चटनी इसकी जो कॉम्बिनेशन है ना चटनी का इसके साथ नारियल की जो हम बना रहे हैं वो बहुत मज़ेदार बनती है, उसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। और हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं आमना, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना क्या तो कहना मैं है? आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, रोज लाइव देखती हूँ। आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमना जी। और कुछ कहना चाहेंगी? मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप प्लीज फज ब्राउनी की रेसिपी बनाना सिखा देंगे? फज ब्राउनी की रेसिपी ज़रूर बनाना सिखा देंगे, बल्कि आपको हमने खिलाई भी है लेकिन अच्छा आपको बिल्कुल खिला भी देंगे और आपको बना देंगे, तो आप बना के फिर खा भी लीजिएगा ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और हमारी कॉलर थी आमना। अच्छा जी, अब साथ ही साथ आपने देखा मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं और उसके बाद अब मैं ज़रा सा अपने हाथ वॉश कर लूँ और उसके बाद हम आ जाएंगे फ्राइंग की जानिब। चलिए जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास चटनी है बहुत सिंपल है। आपको मैं इंग्रेडिएंट्स भी दिखा दूंगा चटनी के कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी और उसके बाद फिर हम उसको आपके साथ सर्व भी करेंगे। चलें, साथ ही साथ हम अपना पैन रेडी होने रख देते हैं और ताकि हमारा पैन ज़रा गर्म हो जाएगा और फिर हम इसमें जो है अपने कबाब को फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम अपना जो कोटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। हल्का सा ऑयल हम इस पर ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको हम फ्राई करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम ऑयल लेंगे। चलिए ये हो गया। अब हम ले लेते हैं, हमने जो अपना इसके ऊपर कोट करना है अंडा और उसके साथ प्याला लेते हैं और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। चलें जी, ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स आ गए। अंडा ले लेते हैं और अंडे में आप सब जानते हैं हल्का सा हम पानी ऐड करते हैं ताकि अंडा जो है वो अच्छे से ज़रा सा बीट हो जाए। चलिए ठीक है, अंडा डालने से क्या होता है कि अंडा डालने से नहीं, अंडे में पानी डालने से क्या होता है कि अंडा जो है आपका बहुत अच्छे से फिट जाएगा और ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। और अब जो है ब्रेड क्रम्स हम थोड़े से और ले लेते हैं क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है हमारे पास थोड़े कम हैं। अच्छा, अब इन केस समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, ठीक है, या ख़त्म हो गए, तो आप इसके ऊपर सिंपल अंडे को कोट करके और क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपल मैदा भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मदर आपका शो बहुत शौक से देखती हैं, इवन आपकी बहुत सी रेसिपीज भी उन्होंने ट्राई करी हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं आपकी रेसिपीज। आज आप रेसिपी जो बना रहे हैं उसका नाम क्या है? आज हम बना रहे हैं आपके लिए भोपाली कबाब। कल आपने गार्लिक लेमन चिकन बनाई थी, वो भी मेरी मदर ने ट्राई करी थी, काफ़ी टेस्टी बनी। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, बहुत। कल वाली रेसिपी कैसी बनी, आप लोगों को अच्छी लगी? आई गेस हैं या चले गए? अच्छा, हेलो, आपको जी आवाज़ आ रही है आपको? कॉल थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही थी। चलिए, मुझे ना आपसे कपकेक्स की फरमाइश करनी है कि अगर आप चॉकलेट फर्स्ट केक बनाएं तो प्लीज़। ठीक है, हमने चॉकलेट कप केक बनाए थे, लेकिन फज केक आप कह रही हैं चॉकलेट में, मैं वो बना दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। बस थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह फिर आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आपकी वालदा भी आप शौक़ से देखती हैं, उनका भी बहुत सारा शुक्रिया कहिएगा।
सलाम कहिएगा हमारा, ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर आपने देखा मैंने अंडा लगाया, अंडा लगा के और मैंने इसके ऊपर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि मैं एक हाथ से अंडा में डिप कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम। होता क्या है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप बेदहानी में इसी से आप ब्रेड क्रम मिलाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेड क्रम भी ख़राब होंगे और आपके हाथ भी ख़राब होंगे, मैस थोड़ा सा हो जाएगा। तो नीट एंड क्लीन काम करें और चीज़ों को साफ़ सुथरा करके और उनको सेव भी करें, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल बेहतरीन से हमारे पास जो है बहुत ही सफाई के साथ हम इसको कर रहे हैं। अब मैं इसको कोट कर रहा हूँ फ्राइंग के लिए। मैं इसमें पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, फ्राइंग के लिए रखूँगा। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, फ्राई कितना करना है, कितना, अच्छा बेसिकली इसमें पका हुआ है सारा कुछ, अच्छा और इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने इनको फ्राई करके कलर देना है। और हमारे साथ वेरी रेगुलर हमारी कॉलर आजकल गायब हुई हुई हैं, हुमा नूर। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या है नसीब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से हैं? जी जी खैर खैरियत से, और काफी अर्से के बाद आपसे बात हो रही है। जी। वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप ने इतने अर्से के बाद, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा जरा स्कूल की वजह से मैं अपना रिपीट में देख पाती हूँ आपको। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि और आज छुट्टी थी तो इस वजह से हाँ जी, बिल्कुल। और थोड़ी लाइट से भी इशू था, तो मैंने अभी जैसे ऑन किया ना तो मैंने देख रही हूँ। चलें, बस प्रोग्राम आप देख रही हैं और बना रही हैं, ये बस ये अच्छी बात है। नहीं रिपीट में सब देखे जो आपने अचार बनाए थे जी, वो खासतौर पर जो आपने अचार गोश्त, तो मैं आज बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, बताइएगा ज़रूर फिर जब आपकी छुट्टी हो कभी किस्मत से तो फिर आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। मैं देखती हूँ, रिपीट में लाजमी देखती हूँ आपका शो। और दूसरे जो बस ये है कि कैरी की जो मीठी जो चटनी बनती है, अगर हो सके तो वो बनाइएगा। बिल्कुल, बस वो कैरी, उसके लिए ना थोड़ी सी कैरी और बेहतर आ जाए, फिर इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इतनी अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है सब भाई। बहुत शुक्रिया हुमा, थैंक यू सो मच दुआ के लिए। बस आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने भोपाली कबाब जो हैं उनको पैन के हवाले कर दिया है, ऑयल में हमने रख दिया है और इसको अब हमने फ्राई करना है। कम से कम भी ये एक साइड से आपने इसको 2 मिनट के बाद टर्न कर देना है, हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके चटनी बनाएंगे, सर्व करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। हमारे पास कबाब यहाँ रेडी हो रहे हैं और उसके साथ साथ अब हम तैयारी कर रहे हैं चटनी की। अच्छा, चटनी के लिए हमने क्या किया है, धनिया और उसके साथ सोया, उसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें ब्लेंडर में। उसके बाद मैंने डाल दिया ये नारियल, ठीक है। नारियल के साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप डालेंगे। उसके साथ हम डालेंगे इसमें ये इमली का गूदा, इमली का गूदा भी ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, इसको ब्लेंड करेंगे, चटनी हो जाएगी हमारी तैयार। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसको बहुत पतला नहीं करना है। चलिए जी, हमारे पास चटनी भी हो गई है रेडी और अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए बेहतरीन से हमारे पास चटनी, नारियल की चटनी हो गई तैयार। और अब बारी है अपने कबाब जो हैं उनको निकालने की। ये देखिए बेहतरीन से कबाब हमारे पास फ्राई हो गए हैं और दोनों जानिब से, ये देखें, दोनों जानिब से बेहतरीन कलर आ चुका है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसको बेसिकली कबाब जो हैं इनको हमने सिर्फ कलर देना है, ठीक है, और उसको दोनों तरफ से बस कलर देना है, बिकॉज़ इसमें पकाने की कोई चीज़ नहीं है।
ये ऑलरेडी हर चीज़ इसमें बॉयल थी, ठीक है ना। तो इसको हमने बस जस्ट कलर देना है और हमारे पास हो गई है रेसिपी तैयार। मिसेस जावेद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद। अस्सलाम वालेकुम। असद कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप असद मैं आपको शुरू से प्रोग्राम देखती हूँ, क्योंकि मैंने कॉल नहीं की। बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं, बहुत सफाई से और बहुत हल्के फुल्के तरीके से और बड़े तरीके से समझाते हैं। आज कबाब और चटनी बहुत अच्छी बनाई है। बहुत शुक्रिया। मैं तो खुद अच्छी कुकिंग करती हूँ, लेकिन मैं आपकी ट्राई कर चुकी हूँ कई लोगों की। जरूर आप, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप आइए किसी दिन हमारे शो में आइए ताकि हम भी। जरूर। मैं तो फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड कुकिंग करती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। असल मैं आपसे मुख्तसर ये पूछना चाह रही हूँ, आपकी वालदा सहारनपुर की है? मेरी वालदा सहारनपुर की है क्या? नहीं। अच्छा, एक दिन आप कह रहे थे ना सहारनपुर की ये चीज बनती है। जी तो जी मैं नहीं इसलिए कह रही थी, बिल्कुल आप यूपी के लगते हैं। मैं आपको पहले भी आपकी रेसिपी देख चुकी हूँ, आप बहुत अच्छी तरह बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया, हिम्मत और ताकत दे। आमीन। और बहुत दिल खुश हुआ और उन्होंने कहा था जरा शॉर्ट में रखना कल, तो उनसे कहिए बहुत मेहरबानी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी वालदा जो हैं ननिहाल जो है बेसिकली वो माइग्रेट हुआ था आगरा से, ठीक है। नाना और के लेकिन झेलम में हैं, लेकिन पहले जो है वो आगरा के थे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास रेसिपी तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप इसको देख सकते हैं प्ले टीवी पर भी, और उसके साथ साथ प्ले टीवी का टाइमिंग मुझे बता दीजिएगा अगर पता है। और उसके साथ हमारे चैनल 5 पर भी रिपीट होता है, लेकिन वो सुबह होता है 4 बजे। और प्ले टीवी पे आप शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे प्ले टीवी पे आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अगर मिस हो गया तो आप वहाँ देख लीजिएगा। मैं रिकैप दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बहुत सिंपल से कबाब हैं। चिकन भोपाली कबाब के लिए चिकन को हमने बॉयल कर लिया था, श्रेड कर लिया था। आलू मटर, उसके साथ हमने पालक, उसको हमने ब्लांच कर लिया। आलू और मटर को उबाल लिया और पालक को हल्का सा ब्लांच करके हमने उसको क्या किया, मैश कर लिया। चिकन शेड हमने जो किया था वो भी हमने उसमें ऐड कर दिया आलूओं के साथ। अब उसमें तमाम स्पाइसेस डाल दिए। तमाम स्पाइसेस में हमने डाल दिया था नमक, नमक के साथ काली मिर्च, चिकन पाउडर हमने डाल दिया था। चिकन पाउडर के साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया था चाट मसाला। दूसरा लगा दीजिएगा, रेसिपी कार्ड आगे कर दीजिएगा ज़रा, ठीक है। सफ़ेद तिल हमने डाल दिया था। उसके साथ हमने इसमें चाट मसाला नहीं लिखा हुआ, चाट मसाला लिख लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच हमने डाला था। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सारी चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अंडा फेंट के उसमें अंडे में डिप किया, अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब लगा के और हमने इसको फ्राई किया। अच्छा, जब हमने मसाला मिक्स किया था आलू चिकन वगैरह को, उसमें हमने हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स उसमें डाल दिए थे और हाफ़ कप ब्रेड क्रम्ब हमने ऊपर लगाए थे। 1 कप जो ब्रेड क्रम्ब लिखवाए हैं उसमें हाफ़ एंड हाफ़ करना है। हाफ़ हमने डालना है मिक्सचर में, कबाब के मिक्सचर में, और हाफ़ हमने इसके ऊपर लगाना है। तो इसी तरह से आपने बनाना है, ट्राई करना है। ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।